दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हमारे वीडियो का टॉपिक ऐसा है कि जिसके बारे में हम 15-20 साल से सुनते, पढ़ते, लिखते, बोलते, समझते आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे वीडियो का टॉपिक है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, यह कैसे काम करता है, यह काम करता भी है या यह मात्र एक छलावा है। दोस्तों यह सिद्धांत कहता है कि आपकी सोच हकीकत बन सकती है। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है तो सचमुच आपके पास बहुत पैसा हो जाएगा। यदि आप सोचते हैं कि मैं हमेशा गरीब ही रहूँगा तो आप गरीब ही रह जाओगे। यही सिद्धांत का नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपने एक डायलॉग तो बहुत बार सुना होगा कि किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश करने लगती है। इसी को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो अब ये प्रश्न उठता है कि यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कोई ऐसा नियम है जिसे हमें बैठ करके प्रैक्टिस करनी होगी तभी वो हमारे लाइफ में एक्टिव होगा? तो ऐसा नहीं है। यह एक ऐसा लॉ है जो आपकी ज़िंदगी में हमेशा एक्टिव रहता है, यानी वो हमेशा चलता रहता है। बस आपको उसकी पहचान करनी है और जब आप उसकी पहचान कर लेंगे तब आपके ऊपर यूनिवर्स की कृपा हो जाएगी। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि हम समान चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। यदि हम खुश हैं तो हम और भी खुश होंगे। अगर हम अंदर से दुखी हैं तो हम दुखी ही होते जाएंगे। तो जो वर्ड है, फीलिंग है और एक्शन, इन्हीं से हम यूनिवर्स को आकर्षित करते हैं और इसी के माध्यम से हम यूनिवर्स को संदेश भेजते हैं। अब मान लीजिए कि आप कमरे में बैठ करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन रूल का प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने फीलिंग में एकदम व्यस्त हैं, बहुत विचार मग्न हैं कि मेरे पास कार हो जाए, धन दौलत संपत्ति हमको मिल जाए। एक्शन आपका कुछ नहीं है, यानी कर्म आपका कुछ नहीं है। एक अच्छा पार्टनर मिल जाए तो आप विचार करते रह जाइए, बरसों विचार करते रह जाइए और इस आशा में बैठते रहिए कि हमारे साथ कोई चमत्कार हो जाएगा। तो क्या ऐसा होगा? ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि बिना एक्शन यानी बिना कर्म के कुछ भी संभव नहीं है। यह नियम जो कहता है कि यह मन को एकाग्र करने की प्रैक्टिस। यह नियम दो स्तरों पर कार्य करता है। एक आपका इंटरनल वर्ल्ड है, दूसरा है एक्सटर्नल वर्ल्ड। इंटरनल वर्ल्ड यानी आपके स्वयं के अपनी फीलिंग से है, आपके अपने विचार से है कि आप क्या सोचते हैं, क्या पाना चाहते हैं, क्या नहीं पाना चाहते हैं। यानी आपको अपने पर एक तरीके से पूर्ण नियंत्रण है और आप अपने लिए यूनिवर्स को वाइब्रेशन भेज सकते हैं, अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं और वहाँ से एक्शन के द्वारा उस फल की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन जो एक्सटर्नल वर्ल्ड यानी आप दूसरों के लिए ऐसा नहीं कर सकते, आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका पहला ही मूलभूत सिद्धांत ये है कि समान चीज़ों को अट्रैक्ट कर। तो आप किसी दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, यह काम नहीं करता है। तो जहाँ पर आपका फोकस है, यानी जिस चीज़ को पाने का आपका फोकस होता है, वहाँ पर आपकी एनर्जी का फ्लो होता है, वहीं पर आपकी एनर्जी फ्लो होने लगती है। तो जब अंदर की सारी एनर्जी यानी ऊर्जा जब आप एक जगह लगा रहे हैं तो वह चीज़ क्या होती है? तो वो चीज़ एकदम स्पष्ट हो जाती है कि आपको क्या चाहिए, आपको अपने जीवन में क्या चाहिए, आपका उद्देश्य क्या है। तो इससे क्या होता है? आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और जब आत्मविश्वास आपका बढ़ जाएगा तो आप उस चीज़ को पाने के लिए कर्म करेंगे, यानी उस कार्य की सिद्धि जब तक नहीं हो जाती है तब तक आप एक्शन करेंगे। अब मान लीजिए कि आप ये सारी चीज़ें आप सोचते हैं विचार मग्न होकर कि हमको ये चीज़ बनना है, ये प्राप्त करना है, हमको गाड़ी चाहिए, हमको संपत्ति चाहिए, और आप विचार करते रहिए। तो क्या आपका काम हो जाएगा? कतई नहीं होगा, कभी भी एक्टिव नहीं होगा आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब तक आप कोई एक्शन नहीं लेंगे तब तक कोई भी काम नहीं। तो दोस्तों आपकी जो भी इच्छाएं हैं उनके बारे में कल्पना करो और ऐसा महसूस करो कि जैसे वह सपना सच हो गया। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना चाहिए और ऐसा सोचना चाहिए कि जैसे आप अपने सपने को असलियत में जी रहे हो।
आप रात को सोते समय और सुबह उठने के 5-10 मिनट तक इस विजुलाइजेशन प्रक्रिया को कर एक्शन लो। यही वह पॉइंट है जहाँ पर लोग अक्सर मात खा जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि बस अपनी इच्छा को सोचने और उन्हें महसूस करने से वह अपनी लाइफ में उन सभी चीज़ों को पालेंगे। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह सूचना पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जो भी सपना आपने देखा है उसे पूरा करने के लिए जब तक आप जरूरी एक्शन नहीं लेंगे, यानी कर्म नहीं करेंगे, तब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। इसलिए सिर्फ कल्पना करना और सोचना काफ़ी नहीं है, बल्कि उस सपने को पाने के लिए एक सही योजना बनाकर एक्शन लेना भी जरूरी है। पॉजिटिव और खुश रहो। जो लोग आपको अच्छे से समझते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, उन लोगों के साथ आप अपना अधिक से अधिक समय बिताएं और साथ ही साथ अपनी लाइफ में मनपसंद चीज़ें भी करो। और जिन चीज़ों से आपको तकलीफ होती है, ऐसी नेगेटिव चीज़ों से दूर रहो। आप खुद को पॉजिटिव और खुश रख पाओगे। खुद से बात करो। यह बात आपको थोड़ी अजीब लगेगी, पर जब आप खुद से बात करते हो, खुद को अपने अंदर से मोटिवेट करते हो, तब आप अपने आप को बेहतर तरीके से समझ पाते हो और लाइफ की हर परिस्थिति के लिए अच्छे से संभाल पाते। एक विजन बनाओ। आप एक विजन बोर्ड बनाओ और उसमें वह सारी चीज़ें, तस्वीरें शामिल करो जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए। दिन भर में 2-3 बार इसे जरूर देखें। इससे आपको अपने सपने के बारे में क्लैरिटी मिल जाएगी। आपके सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, आपका फोकस बढ़ेगा और आपको अंदर से एक मोटिवेशन और खुशी मिलेगी। दूसरों से अच्छा व्यवहार रखें, दूसरों के प्रति अच्छा भाव रखें, लोगों की मदद करें, उन्हें अच्छे और उनसे अच्छे से पेश आएं। लोगों के प्रति देश भावना न रखें। इससे आपके मन में नकारात्मक भाव पैदा होते हैं और कहीं न कहीं आपके जीवन में नकारात्मक चीज़ आकर्षित होती है। इसलिए दूसरों से अच्छा व्यवहार करें और पॉजिटिव रहें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।